आँखों में कितनी दरारें, हाँ ये दिलों में। जब डॉक्टर ने साबुन को हाथ लगाने से मना किया है तो क्यों बर्तन धो रही हो तुम? रहने दो, काम वाली कर लेगी। बर्तन नहीं धुले अभी तक? तो बाकी काम कब होंगे? एक एक घंटा लगाती हो तुम एक एक काम को। तुम ये जानबूझकर करती हो ना, ताकि तुम्हें बाकी के काम ना करने पड़े। नहीं आंटी, वो ना मुझे एलर्जी है बर्तन धोने से, तो बस इस। लो भाई, एक और नया बहाना तैयार है। देखो भाई, एलर्जी हो या हाथ जले, काम तो तुमने ही करने हैं। क्योंकि मासी की तो मैंने कर दी है छुट्टी, तो अब सारे काम तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, क्योंकि दोपहर का खाना भी बनाना है। मुझे खाना वक्त पर खाने की आदत है। अगर खाना वक्त पर ना मिले ना, तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, और जब तबीयत खराब होती है तो मेरा दिमाग भी खराब हो जाता है। समझ रही हो ना तुम? जल्दी करो, जल्दी करो। जी जी। हेलो अम्मी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? क्या? कैसे? अबू की तबीयत कैसे खराब हो गई? कौन से हॉस्पिटल में आप? मैं आ रही हूँ, मैं बस अभी आ रही हूँ। रजा, 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 रजा। जी जी, डोंट वरी, हमारे पास बहुत मुख्तलिफ लोकेशंस रज़ा? पे जगहें हैं। व्हाटएवर रज़ा? योर रिक्वायरमेंट इज विल फुलफिल इट। अच्छा अच्छा, नहीं, you don't need to worry about it. Yes, of course we can manage a meeting. Yeah. ठीक है, my assistant will get in touch with you. Sounds perfect. Okay, Allah Hafiz. रजा, अम्मी की कॉल आई थी, अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में है। हाँ तो मुझे हॉस्पिटल जाना है। क्यों? क्यों का क्या मतलब रजा? मेरे अब्बू इस वक्त हॉस्पिटल में है और हमें उनके पास होना चाहिए। सॉरी यार, मैं तो नहीं जा पाऊंगा, पर तुम्हें भी नहीं जाने दे सकता भाई। ऑब्वियसली नजर आ रहा है कि ड्रामे कर रहे हैं तुम्हें घर बुलाने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें मना किया था मेके जाने से, तो अब वो ये गेम खेल रहे हैं तुम्हें बुलाने के लिए। पैथेटिक एक्चुअली। खुदा के लिए रजा, मेरे पेरेंट्स बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, और ना ही ये वक्त इन सारी बातों का है। आप प्लीज चले ना मेरे साथ। मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं नहीं जा रहा, और ना तुम्हें लेकर जाऊंगा। एंड ऑफ डिस्कशन। तो ठीक है, मैं खुद चली जाती हूँ। अगर तुमने इस घर से एक भी कदम बाहर रखा तो दोबारा वापस मत आना। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद रहेंगे। समझ आई? क्या कह रहे थे डॉक्टर?
कुछ नहीं अम्मी, वो तो बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए उन्होंने बुलाया था, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं है। अब्बू की तबीयत अब बहुत बेहतर है, थोड़ी देर उनको ऑब्जर्व करेंगे फिर रूम में शिफ्ट कर देंगे। आपने आप ही को कॉल की और ताया अब्बू को? उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हीं की वजह से ये नौबत आई है। इसको भी अभी डेड होना था। लाए मुझे अपना फ़ोन दे। मैं मना कर रही हूँ ना, कोई जरूरत नहीं है उनको बताने की, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका भाई जिए ही मरे। अम्मी ये कोई वक्त नहीं है नाराज़गियाँ पालने का। ताया अब्बू को अब्बू की कंडीशन के बारे में पता होना ज़रूरी है। देखा, मैंने मना किया था ना, मुझे पता था वो फोन नहीं उठाएंगे। अम्मी ये भी तो हो सकता है ना कि ताया अब्बू के पास उनका फ़ोन ना हो। सुबह से यही कर रहे हैं वो, तुम्हारे अब्बू की भी कॉल नहीं उठा रहे थे, इसीलिए तो उन्होंने अपने जहन पर सवार कर लिया कि भाई साहब उनसे सख्त नाराज हैं। और रही से एक असर शमीम ने आकर पूरी कर दी। शमीम बाजी? उन्होंने क्या किया है? आज सुबह घर आई थी वो। सायरा की सास को असल वजह पता चल गई है कि साकिब के रिश्ते को क्यों इनकार हुआ। भाई साहब के घर जाके उसने खूब हंगामा खड़ा किया, खूब बातें सुनाई शमीम को। शमीम ने सारा गुस्सा हमारे ऊपर निकाल दिया। तुम्हारे अब्बू को बहुत बातें सुनाई हैं उस औरत ने, सारे रिश्ते नाते खत्म करके चली गई, इसीलिए तो इतनी तबीयत खराब हो गई उनकी। तो भाई साहब की नाराजगी की वजह से पहले ही बहुत टेंस थे। शमीम की बातों ने रही से हिम्मत भी खत्म कर दी, बिल्कुल ही कमजोर पड़ गए वो। तुम्हारे अब्बू की ये जो हालत है ना इस वक्त, ये सिर्फ और सिर्फ शमीम की वजह से है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। नसरीन कहाँ चला गया यार, यहीं तो रखता था मैं। नसरीन, नसरीन। जी 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 अब्बा जी। अरे मेरा टेलीफोन तो नहीं देखा तुमने? नहीं मैंने तो नहीं देखा आपका फ़ोन, यहीं कहीं रखा होगा। नहीं है यहाँ, सब जगह देख चुका हूँ मैं। जरा पता करो, नसीम से पूछो, उसने तो नहीं उठा लिया। क्या हुआ अब्बा जी, क्या ढूंढ रहे? वो अब्बा जी का फ़ोन नहीं मिल रहा, आपने तो कहीं नहीं रख दिया? नहीं मुझे क्या पता कहाँ है, यहीं कहीं होगा। तुम जाओ मैं देखती हूँ, जाओ खाना देखो। कहाँ रखा था अब्बा जी? बेटा यहीं रखता हूँ सराहने, पता नहीं कौन उठा के ले गया। ओहो अब्बा जी कहीं नहीं जाएगा, इधर ही होगा। परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर कोई ज़रूरी कॉल करनी है तो मेरे फ़ोन से कर लें, रुक जाएं। नहीं नहीं रहने दो। अब्बा जी आपको मुनव्वर चाचा को कॉल करनी है? खुदा के वास्ते अब्बा जी ये मत सोचिएगा आप। अगर शमीम बाजी को पता चल गया ना कि आपने मुनव्वर चाचा को कॉल की है तो आप नहीं जानते कितना बड़ा हंगामा हो जाएगा। पहले ही सुबह इतना बड़ा तमाशा हो चुका है यहाँ। कैसा तमाशा? सायरा की सास आई थी आज सुबह यहाँ, उन्हें कशफ के चक्कर का पता चल गया है। शमीम बाजी को उन्होंने इतनी बातें सुनाई है ना अब्बा जी के तौबा तौबा। कशफ तो छोड़ें, वो सायरा को भी अपनी बहू बनाने पर ना पछता रही हैं। आज तो क्लिनिक पर भी ना मरीजों की खैर नहीं है। शमीम बाजी इतना गुस्से से घर से निकल के गई है ना, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ बाजी के सामने चचा का नाम भी मत लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में आपको ही कुछ उल्टा सीधा सुना दे। और हाँ बाजी, आप शमीम बाजी को मत बताइएगा कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे मना किया था आपको कुछ भी बताने से। वो मुझसे खफा हो जाएंगी फिर। आपको तो पता है ना मैं क्या कह रही हूँ। जी अब्बा जी मैं चलती हूँ। चाची की मिस्ड कॉल्स, ये अब्बा जी को क्यों फ़ोन कर रही है? ज़रूर ये मुनव्वर चाचा ही होंगे। चाची के नंबर से ट्राई कर रहे होंगे कि शायद उनका नंबर देखकर अब्बा जी फ़ोन उठा लें। नाना का फ़ोन है।
नाना अब्बू का फोन मिल गया। नाना अब्बू। चुप, नाना अब्बू को नहीं बताना कि उनका फोन मेरे पास है, ठीक है? मगर क्यों मम्मा? मैंने कहा नहीं बताना तो नहीं बताना, समझी? फिर जाके खेलो। चलो चलो, शाबाश। क्यों होता नाना का फोन है ना? अभी अभी प्लीज संभालिए खुद को। प्लीज, क्या हो गया है? प्लीज हौसला रखिए। आपकी ये हालत देखकर तो अम्मी भी अपना हौसला हार जाएंगी। मुझसे अब्बू की हालत देखी नहीं जा रही। उन्होंने तो कभी ऐसे मिसर नहीं पकड़ा। प्लीज, क्या हो गया? संभालिए खुद को, हिम्मत करें, कुछ नहीं होता। अपनी हिम्मत करें, कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। आपने पेशेंट को देख लिया है तो प्लीज़ बाहर चले जाएं। यहाँ पे ज़्यादा देर तक रहने की इजाज़त नहीं है। जी जी जी, बस जा रहे हैं। अमीर साहब आए, प्लीज आप ही आए ना, कुछ नहीं होता। चलो चलो। देख लिया अपने बाप को, क्या हालत हो गई है उनकी। ये सब तुम्हारी सास की वजह से हुआ है। अम्मी प्लीज, ये वक्त नहीं है इन बातों का। आप अकेली आई हैं? रजा भाई नहीं आया आपके साथ? वो कहाँ आएगा? अपनी माँ का बेटा है वो, अपना असल रंग तो दिखाएगा। मुझे तो हैरत है कि उसने तुम्हें कैसे आने दिया, वरना उनसे तो कुछ बईद नहीं है। हमसे मिलने पर भी पाबंदी लगा दें। अम्मी प्लीज छोड़ देना इन बातों को। आप लोग प्लीज इस वक्त दुआ करें अब्बू के जो टेस्ट हो रहे हैं उनका रिजल्ट ठीक आ जाए, ताकि हम जल्द से जल्द अब्बू को घर लेके जा सकें। हिम्मत करें, कुछ नहीं होता। अच्छा हुआ बजी का फोन आप मुझे दे गई थी। सुबह से ढूंढ रहे थे, चचा से बात करनी थी उन्हें। हाँ, तो अगर तुम्हें इतनी हमदर्दी हो रही थी तो दे देती ना उन्हें फोन। वैसे भी तुम्हारे पेट में तो बहुत मरोड़ उठ रहे थे कि चचा जान से ताल्लुकात ना खत्म किए जाएं। अरे तो मुझे पता थोड़ी था कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। क्यों आप वो कशफ की शादी सायरा के देवर से कराने पर तुली हुई हैं? ये तो आरफा की बातें सुन के मुझे अंदाजा हुआ कि आपने कितनी दूर की सोची थी। लेकिन अफसोस, इस बार भी आपका प्लान ना नाकाम हो गया। नीयत तो अच्छी थी, लेकिन अगलों के कारनामे भी तो ऐसे होते हैं ना कि बात आगे बढ़ती। हर दफा करें। ये बताएं कि इसका क्या करना है? स्विच ऑफ कर दूं? नहीं नहीं, स्विच ऑफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिक्र ना करो, चचा जान की तरफ से अब्बा जी से कोई राब्ता अब नहीं किया जाएगा। ऐसी बातें सुनाकर आई हो ना, सारी जिंदगी याद रखेंगे। और चाचा ने आपको आगे से कुछ नहीं कहा? क्या कहेंगे? कशफ ने उन्हें किसी के आगे मुंह दिखाने का काबिल छोड़ा है? असल हालत तो चची जान की देखने वाली थी। जिंदगी में पहली बार वो मेरे आगे एक लफ्ज ना बोल सकी, बोलती बंद हो गई थी उनकी। लेकिन अब्बा जी को वो फोन कर रही थी बार बार। अच्छा, दिखाओ मुझे। आपको क्या लगा बाजी कि चची ऐसे ही खामोश हो जाएंगी? अरे आपकी बातें सुन के थोड़ी देर के लिए उनका दिमाग माऊफ जरूर हो गया होगा, लेकिन जब होश ठिकाने आए होंगे ना, तभी किए होंगे इतने सारे फोन अब्बा जी को उन्होंने। और वो ये हरकत ना जरूर दोबारा करेंगी। जब तक चची अपना हिसाब बराबर नहीं कर लेती ना, चैन से नहीं बैठेगी।
मुझे अब्बा जी को ये सब कुछ बता देना चाहिए? नहीं, मैंने पहले भी कश्यप वाली बात अब्बा जी को बताकर गलती कर दी थी। इन्होंने जज्बाती होकर सब कुछ बाजी के सामने बोल दिया। अब भी अगर मैंने अब्बा जी को सब बता दिया तो मेरी तो शौमत आ जाएगी। बाजी नहीं छोड़ेगी मुझे। नहीं नहीं, मुझे फिलहाल चुप रहना चाहिए। इस वक्त ये सब कुछ अब्बा जी को बताना किसी के भी फायदे में नहीं। सॉरी अब्बू, आज आप मेरी वजह से इस हालत में हैं। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज अब्बू। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, कैसी साजिश है ये, जाने कैसी नहीं, मैंने तुमसे मोहब्बत की थी ना मुर्तजा, उससे कई ज्यादा अफसोस मुझे इस बात पर हो रहा है कि मैंने तुम जैसे बुज़दिल और कमजोर इंसान पर भरोसा किया। जिसमें इतने गट्स नहीं थे कि कॉल करके मुझे मेरे मुंह पे इनकार कर दे। तुम तो बुज़दिलों की तरह फोन ऑफ करके बैठ गए यार। You know what? I hate myself for loving you. इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। इश्क लगा है आग हो जैसे, तेज है इसके शोले भी ऐसे। कहाँ रख दिया मैंने? क्या हुआ? कमाल है, ये तुम्हारे पास था? मेरे पास नहीं था, मगर मैं आपको वापस करने आई। मैं नहीं चाहती कि मेरे डर की वजह से आप मेरे पीठ पीछे छुप कर कोई काम करें। अगर आपको अपनी बेटी से ज्यादा अपने भाई से मोहब्बत है तो फिर ठीक है, आप जाएं, जाकर उनसे बातें करें, उनके घर चले जाएं। मैं आपको कुछ नहीं कहूंगी, बल्कि आइंदा अब मैं किसी के मामले में कुछ भी नहीं बोलूंगी, मुकम्मल खामोशी इख्तियार करके रखूंगी। वैसे भी जहां बात का मान ना रखा जाए वहां अपने लफ्ज खोटे करने की कोई जरूरत नहीं होती। मेरी एक बात याद रखिएगा अब्बा जी, वो लोग बड़े खसारे में रहते हैं जो लोग अपनी औलाद के आगे अपने भाई बहनों को तरजीह देते हैं। औलाद की नजरों में तो वैसे ही वो अपनी हैसियत गंवा देते हैं,
और भाई बहन वो भी कुछ दिन बाद साथ छोड़ देते हैं। आखिरी वक्त में हमेशा औलाद ही सहारा बनती है। आगे आपकी मर्जी। रजा नहीं आया? नहीं अब्बू, वो शाम में चक्कर लगाएंगे ना। आपको तो पता है कि इस वक्त उनका काम होता है। आप इस सब के बारे में मत सोचें मुनव्वर। डॉक्टर ने कहा है कि आपको स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। भाई साहब को फोन किया था, वो भी नहीं आए। मैंने की थी कॉल, वो फोन लगा नहीं उनका, शायद नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम है। अब्बू आप प्लीज टेंशन ना लेना, सब ठीक हो जाएगा। मैं डॉक्टर से कुछ पूछना भूल गई थी, मैं आती हूँ। मुझे तो पहले ही पता था, जैसी माँ है बिल्कुल वैसी ही बेटी। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि माँ की तरबियत का असर बेटी पर ना हो। हमारे सामने किस तरह मिसनी बनी रहती है, लेकिन गई बिल्कुल अपनी माँ पर है, तेज तर्रार मक्कार। अगर नेक और शरीफ होती ना तो इस तरह शौहर के मना करने के बाद घर से कदम बाहर ना निकालती, लेकिन उसे तो कोई परवाह ही नहीं है। जूते की नोक पे रखा हुआ है उसने शौहर को। उसके बाप की तबीयत खराब है आरफा। बस कर दे नईम साहब, बहुत देखी हमने इस तरह की बीमारियां। वो तो अपनी बेटी की हरकतों पर पर्दा डालना चाहते हैं, इसलिए जाकर हॉस्पिटल में लेट गए ताकि कशफ की हरकतें छुपी रहें, लोगों को उसकी करतूतों के बारे में पता ही ना चले। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, ना तो मैं खुद भूलूंगी और ना ही लोगों को भूलने दूंगी। मेरे बेटे के रिश्ते से इनकार किया है ना उन्होंने, अब उनको पता चलेगा कि सास किस बला का नाम है। पड़ा रहने दो उसे वहीं पर, कोई जरूरत नहीं यहाँ लाने की। बहुत शौक है उसे मैके में रहने का। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए किससे टक्कर ली है उन्होंने। किसका फोन है? सायरा की कॉल है। खबरदार अगर तुमने उससे बात की तो काटो फोन, काटो।
फोन काट दिया। और खबरदार तुम उसे लेने के लिए गए, रहने दो वहीं पर उसे। एक तो मैं इस लड़की की ना बेवक्त की भूख से बहुत परेशान हूँ। चलो खाना खिलाऊं तुम्हें। नसीम क्या हो गया है? बच्चे को खाना ही खिलाना है तो खुशी खुशी खिलाओ। मुझे आप लोगों से बात करनी है। हाँ तो बोल भी दो, ऐसी क्या बात है? कोई लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं है? मैं आपको बता रही हूँ बाजी, मुझे काफी दिन से ना ये काफी मशकूक हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। ये जरूर किसी लड़की का चक्कर है, मैं बता रही हूँ, कब देखिए। नहीं बाजी, ऐसी कोई बात नहीं। फिर क्या बात है? कौन है ये लड़की अब्दुल बारी? बताओ मुझे। बाजी कोई लड़की नहीं, किसी लड़की का चक्कर नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस रहने दो, जब कोई रंगे हाथों पकड़ा जाता है ना तो वो ऐसे ही कहता है। ऐसी कोई बात नहीं है बाजी। मैं मुल्क से बाहर जाने के लिए बात करने आया था। कहाँ जाने की बात कर रहे हो? बाजी मैंने बहुत जगहों पर अप्लाई किया, कहीं से पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। और जो नौकरी मिल रही है वो मैं करना नहीं चाहता क्योंकि उसमें कोई स्कोप ही नहीं। इसलिए मैं यहां से जाना चाहता हूं, पाकिस्तान से बाहर। तुम्हारा दिमाग ठीक है अब्दुल बारी? तुमने ना हमसे मशवरा लिया, ना हमसे पूछा और इतनी बड़ी बात सोच ली। जबकि तुम कुछ दिनों से इतनी अजीब अजीब हरकतें कर रहे थे। अब मुझे समझ आया, छुप छुप कर तुम ये कार्रवाइयां कर रहे थे। अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम ऐसे फैसले खुद अपने आप करने लगोगे। अब्बा जी, आप देख रहे हैं अपने इकलौते साहबजादे की हरकतें। बाहर जाना चाह रहे हैं ताकि बाहर की लाइफ एंजॉय कर सके मौसूफ। क्या कह रही है शमीम? अल्लाह की कसम अब्बा जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बाहर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों का हाथ बटाना चाहता हूँ। आप लोगों के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। मैं अपने बलबूते पे कुछ कर सकूं बाजी, बस इसीलिए जाना चाह रहा हूँ। घर के हालात बेहतर करने के लिए तुम्हें 7 समंदर पार जाने की जरूरत नहीं है। ये सारी मेहनत तुम यहाँ भी कर सकते हो। और तुम्हें क्या लगता है, बाहर जाकर ना तो तुम्हें कोई सुर्खाब के पर लग जाएंगे और ना तुम पर कोई डॉलरों की बारिश होने लगेगी? तुम सच सच क्यों नहीं कहते कि तुम अपने बूढ़े बाप और बहनों की जिम्मेदारियों से तंग आ गए हो और इसीलिए तुम बाहर जाना चाह रहे हो? मुझे तो लगता था कि मेरा भाई मुझसे पूछे बगैर पानी तक नहीं पीता, और तुमने हमसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया। इतने पराए हो गए हम तुम्हारे लिए? बाजी मेरा यकीन कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो आपके लिए कुछ करना चाहता हूं बाजी। हमेशा से आप ही इस घर के लिए कुछ करती आई हैं, सारी जिम्मेदारियां आपने उठाई हैं। लेकिन मुझे आपकी मुश्किलात का एहसास है। मैं आपका हाथ बढ़ाना चाहता हूं बाजी। जिन्हें अपनों का एहसास होता है ना, वो दूर जाने की बातें नहीं करते बल्कि साथ रहकर हाथ बटाते हैं। हमें ऐसी खुशहाली नहीं चाहिए जिसके लिए हम अपने भाई की शक्ल देखने को तरस जाएं। मेरी तरफ से 100% इनकार है, तुम बाहर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ अब्दुल बारी, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सी भी इज्जत है ना तो तुम बाहर नहीं जाओगे। लेकिन अगर आगे तुम्हारी मर्जी है, तुम जाना चाह रहे हो तो तुम जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम बाहर गए तो तुम्हारी शमीम बाजी तुम्हारे लिए हमेशा के लिए मर गई, समझे? बाजी मेरी बात तो सुने, एक मौका तो दे, मेरी बात। रहने दो, वो तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी। वो अपना फैसला सुना चुकी है। लो, बगैर वीजा की टिकट कट गई इसकी। तुम क्या बातें सुन रही हो? चलो खाना खाओ। जबरदस्ती खाना मांगते ऊपर से खाती भी नहीं। जल्दी खाओ। अल्लाह प्लीज मुझे माफ कर दे। प्लीज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आइंदा कभी ऐसे नहीं करूंगी, कभी ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगी जिससे अब्बू का दिल दुखे।
बस प्लीज उन्हें एक बार ठीक कर दे, प्लीज प्लीज या अल्लाह, प्लीज अब्बू को एक बार ठीक कर दे। मुझे मेरी गलती की तलाफी का एक मौका दे, प्लीज प्लीज। दिल धीरे धीरे चलता है, दिल से बिना चलता है, दिल रोया रोया लगता है, रोया रोया सा। ये जाने कैसी आतिश है, ये जाने कैसी साजिश है, ये जाने कैसी ख्वाहिश है, दिल ये बता। हेलो हेलो अब्दुल बारी। कश्यप, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? सब खैर तो है? नहीं अब्दुल बारी, अब्बू ठीक नहीं है, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। क्या? वो मेरे खुदाया। मैं कल से ताया अब्बू को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन शायद गुस्से में वो फोन ही नहीं उठा रहे। उनसे कहो अब्बू मिलना चाहते हैं, बहुत याद कर रहे हैं उन्हें। उनसे कहो ना अपना गुस्सा खत्म कर दें, प्लीज उनसे कहो ना अपने छोटे भाई से आके मिल ले। अब्दुल बारी प्लीज ताया अब्बू को अब्बू से मिलवाने के लिए ले आओ। तुम फिक्र मत करो, मैं अब्बा जी को भी लेकर आ रहा हूँ, तुम प्लीज रो मत। तुम मुझे हॉस्पिटल की लोकेशन सेंड करो, बस हम अभी आ गए। बस हाँ 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 ओके। ऐसा भी क्या गुनाह कर दिया अब्दुल बारी ने कि आप उसे इतनी बातें सुनाई जा रही? अरे अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना, उसके लिए कोशिश करना हर इंसान का हक होता है। और अगर ये हक अब्दुल बारी इस्तेमाल करना चाहता है तो उसमें गलत क्या है? आखिर बचा ही क्या है इस मुल्क में जो आप उसे यहाँ रोक के रखना चाहती हैं? जाने दे उसे। सोचे अगर वो घर से बाहर निकलेगा तो इस घर में बेहतरी आएगी। और अब तो वैसे भी चचा का भी आसान नहीं रहा, तो किसी ना किसी को तो अपने हाथ पैर चलाने ही होंगे ना। जरा सोचें बाजी, जब अब्दुल बारी यहाँ से बाहर जाएगा, पैसे कमा के यहाँ भेजेगा, तो हमारे घर के हालात कितने अच्छे हो जाएंगे। अरे लोगों में इज्जत और बढ़ जाएगी, सब कहेंगे इनका भाई बाहर रहता है। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ नसीम, वक्ती मफाद की खातिर ना मैं अपना दायमी नुकसान नहीं कर सकती। तुम जिन आसाइशों और पैसों के बारे में सोच रही हो ना, ये बस कुछ अरसे का खेल है। कोई शख्स सारी उम्र पैसे नहीं भेजता घर वालों को। आदमी कुछ अरसे बाद बीवी और बच्चों के होकर रह जाते हैं, फिर कौन सी बहनें और कौन सा बाप। और इस अब्दुल बारी को, इसको तो बाहर की हवा लगी ना, ये तो फौरन हमें भूल जाएगा, पलट के यहाँ घर में नहीं आएगा। अभी तो हमारे हाथ पांव चल रहे हैं, लेकिन खुदा ना खास्ता कुछ अरसे बाद अगर हम किसी काम के नहीं रहे तो कम से कम अब्दुल बारी, उसकी बीवी बच्चे तो हमारे साथ रह रहे होंगे ना। अब्बा जी मैंने बस सोच लिया है, इस अब्दुल बारी की ना हम फौरन शादी कर देते हैं। तू क्या कह रही हो बेटा? अरे अभी तो उसकी नौकरी भी नहीं है। आप फिक्र मत करें अब्बा जी, जो लड़की आएगी अपना रिस्क अपने साथ खुद लेकर आएगी। इस वक्त अब्दुल बारी के पैरों में शादी की बेड़ियां डालना बहुत जरूरी है, वरना ये तो रस्सी तोड़ा के भाग जाएगा। अब्बा जी आप मेरे साथ चलें, चचा की तबीयत खराब है, उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। तुम्हें कैसे पता? कश्यप की कॉल आई थी। नहीं क्या हुआ है मुनव्वर को? ठीक तो है ना वो? अब्बा जी वहां जाकर पता चलेगा, आप मेरे साथ चले बस। आप लोग? नहीं अभी तो तुम और अब्बा जी चले जाओ, वहां जाकर सिचुएशन तो देखो है क्या, उसके बाद हम आएंगे। सुनो अब्बा जी को एहतियात से लेकर जाना। चलो चलो बेटा। वैसे हैरत की बात तो है, ये कशफ ने सबको छोड़ के अब्दुल बारी को क्यों कॉल की?
ये क्या आदत बना रखी है तुमने मुनव्वर? तुम तो बड़ी हिम्मत वाले थे। औलाद अच्छे अच्छों को कमजोर कर देती है भाई साहब, और मेरी औलाद ने तो मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दीजिए भाई साहब, मैंने आपका दिल दुखाया, नाफरमानी किया, और उसकी सजा मुझे इसी दुनिया में मिल गई। क्या कह रहे हो मुनव्वर? आखिर हुआ क्या है? किस सजा की बात कर रहे हो तुम? भाई साहब, कशफ अपने जिस क्लास फेलो को पसंद करती थी वो रिश्ता लेकर नहीं आया। बेवकूफ बना रहा था मेरी बेटी को, और जब रिश्ते की बात आई तो पीछे हट गया। इसीलिए मैं पसंद की शादियों के खिलाफ हूं। इस उम्र में लड़के लड़कियों को पता नहीं लगता कि कौन कैसा है, उसकी नीयत क्या है। वो तो बस मोहब्बत के नाम पर बेवकूफ बन रहे होते हैं। और इस खेल में लड़कों का तो कुछ नहीं जाता, बस लड़कियों के किरदार पे बात आ जाती है। बहरहाल तुम छोड़ो इस बात को, इसे ज्यादा दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। माना कि उस लड़के ने बहुत गैर मुनासिब हरकत की है, लेकिन दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, और अब हम हर किसी से तो खानदानी रखरखाव की उम्मीद नहीं कर सकते ना। चलो शाबाश, हिम्मत करो और जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ, और इस बात पे शुक्र अदा करो कि ये बात घर के अंदर ही खत्म हो गई। यही तो मसला है भाई साहब, कि बात अब घर के अंदर नहीं रही, पूरे खानदान में फैल गई। अब मेरी तरबियत और कशफ के किरदार पे उंगलियां उठी, और मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। अब कैसे होगी उसकी शादी? इतनी बेइज्जती के बाद कौन उसे इज्जत देगा भाई साहब? कौन बनाएगा उसे अपने घर की बहू? मुनव्वर, तुम क्यों फिक्र करते हो इन बातों की? अभी तुम्हारा बड़ा भाई जिंदा है। तुम्हें कशफ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उसे दिलवाऊंगा इज्जत, मेरे घर की बहू बनेगी वो। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों